अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स क्या होगा कि अगर आपके पास एक दुकान हो और आप उस दुकान को चलाने के लिए एक अंधे को ले आओ वहाँ पे बिठाओ, तो आपको अंदाज़ा होगा उसके नुकसान क्या होगा। लेकिन आज हम एक ऐसी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें एक बहुत बड़ी मार्केट होती है और उसको चलाने वाला सिर्फ एक अंधा शख्स होता है जो बिल्कुल देखना नहीं है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त तरीके से वो उन चीज़ों को हैंडल करता है। और इसके साथ साथ तीन दोस्त भी आते हैं कि किस तरह उसकी इम्तिहान लेते हैं मुख्तलिफ तरीके से। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और इस स्टोरी के साथ साथ आप इंग्लिश भी सीखने वाले हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी वेकबलरी होंगे उन सब को हम विद मीनिंग डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें जितने भी ग्रामर होगा इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा, और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है वो भी इंशाल्लाह आप सीखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। हमारी स्टोरी का नाम है कि द ब्लाइंड शॉपकीपर, यानी कि अंधा दुकानदार। द बेसिकली एक डेफिनेट आर्टिकल है, ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ब्लाइंड मतलब अंधा, शॉपकीपर मीन दुकानदार। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है कि इन अ स्मॉल स्ट्रीट ऑफ कराची, यानी कि कराची के एक छोटे गली में। इन जो है एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने ये में आ जो है एक आर्टिकल है, वो भी इनडेफिनेट आर्टिकल। स्मॉल मीन छोटा, एक बेसिकली एक एडजेक्टिव है। स्ट्रीट मीन गली, ऑफ एक प्रपोजिशन, इसका मैंने कहा कि कराची एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। कराची के एक छोटे गली में देयर वाज अ ब्लाइंड शॉपकीपर, एक अंधा शॉपकीपर था, एक अंधा दुकानदार था। ब्लाइंड मतलब अंधा, शॉपकीपर मीन दुकानदार, यानी कि एक अंधा शॉपकीपर था नेम्ड बाबा अकरम। उसका नाम क्या था? बाबा अकरम था, ठीक है। ई कुडंट सी, वो नहीं देख सकता था। सही, एक कुडंट बेसिकली कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। ई कुडंट सी, वो नहीं देख सकता था, सी मीन देखना, ठीक है। बट लेकिन एवरी वन प्रेज्ड इज इंटेलिजेंस, लेकिन अरहेक, एवरी वन कहते हैं अरहेक को, प्रेज्ड मीन तारीफ करता था, ठीक है। प्रेज मीन तारीफ करता था, इज मतलब उसकी इंटेलिजेंस मीन जहानत को, ठीक है। अगर यहाँ पे लड़की होती, बेसिकली यहाँ पे इसकी जगह में आर इस्तेमाल होता, HER, ठीक है। चूंकि ये लड़का है, मेल है, इस वजह से यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है। एवरीवन प्रेज्ड, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ए हमारा सब्जेक्ट, ए हमारा वर्ब, ठीक है। ये वर्ब डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और एक उसकी जानत की तारीफ करता था, एंड और शार्प माइंड, और तेज दिमाग का। शार्प कहते हैं तेज को, ठीक है। माइंड मतलब दिमाग, यानी कि हर एक उसकी जानत और तेज दिमाग की तारीफ करता था। ईसेट वो बैठता था, ईसेट की सेकंड फॉर्म है। उस ईसेट वो बैठता था एट ए स्मॉल शॉप, अपने छोटे से दुकान पर। स्मॉल मीन छोटा, शॉप मीन दुकान। एवरी डे, हर दिन, ठीक है। मैनेजिंग तरतीब देते हुए या मैनेज करते हुए, ठीक है। एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ को। विदाउट एनीवंस हेल्प, किसी की मदद के बगैर। विदाउट मीन के बगैर, एनीवंस मतलब किसी के, हेल्प यानी कि मदद। हेल्प की जो सिनोनिम है वो एसिस्टेंस भी कहते हैं आप इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस कि वन डे यानी कि एक दिन, थ्री फ्रेंड्स यानी कि तीन दोस्त, ठीक है। जिसका नाम क्या था? एक का नाम अली था, एक का नाम कामरान था, एंड और एक का नाम शाहिद था, ठीक है। उन्होंने क्या किया? दे डिसाइडेड, यानी कि उन्होंने फैसला किया। डिसाइड मीन फैसला करना, डिसाइडेड मीन फैसला किया। किस चीज़ का फैसला किया? टू टेस्ट यानी कि इम्तिहान ले ले। टेस्ट मीन इम्तिहान लेना। इज इंटेलिजेंस उसकी जानत का। सही है, इंटेलिजेंस कहते हैं जानत को, जो मैंने पहले भी बताया। तो क्या हुआ कि दे वेंट टू इज शॉप, वो कहाँ गए? उसकी दुकान पे गए। दे मतलब वो, दे वो, हालांकि ई बी, ई का मैंने भी वो है, शी का मतलब भी वो है, और दे का मतलब भी वो है। दो, दे जो है जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ई एक लड़के के लिए और शी जो है एक लड़की के लिए। दे वेंट, वो गए। वेंट जो है बेसिकली गो की सेकंड फॉर्म है, टू इज शॉप उसकी दुकान पर, ठीक है। एंड और अली एंडेड हिम, अली ने दिया उसे। एंडेड मीन, एंड मीन देना, ठीक है। एंडेड हिम यानी कि दिया। अ नोट एक नोट, ठीक है, एक पैसा, ठीक है। नोट दिया, सेहिंग कहते हुए, यानी कि एक नोट उसके हाथ में थमा दिया और क्या कहा कि बाबा जी दिस इज़ 500 रुपी, ये 500 रुपये का नोट है, ये 500 रुपये का नोट है। दिस इज़ मतलब ए है, आ मीन एक, 500 रुपये नोट, 500 रुपये का नोट है। प्लीज़ गिव मी आ चॉकलेट, मुझे एक मेहरबानी करके, प्लीज़ मतलब मेहरबानी करके, गिव मीन दे दें, एक चॉकलेट यानी कि एक चॉकलेट दे दें, यानी कि एक 500 रुपये का एक बेसिकली उसको एक 100 रुपये का, अच्छा एक 500 रुपये का नोट दिया और उसके कहा मुझे चॉकलेट दो। बट लेकिन
इन रियलिटी, लेकिन हकीकत में इट वॉज आ 100 रुपी नोट, लेकिन हकीकत में ये जो था 100 रुपये का नोट था। आप देख रहे हो इसकी चालाकियाँ कि किस तरह एक 100 रुपये का नोट देखकर उसको कह रहा है कि 500 का नोट है और मुझे चॉकलेट दो, ठीक है। वाज मतलब था, ओनली मतलब सिर्फ, ठीक है। फिर क्या हुआ कि बाबा अकरम स्माइल्ड, यानी कि बाबा अकरम जो था वो मुस्कुराया। स्माइल्ड मीन मुस्कुराया। टच्ड यानी कि टच किया, छुआ द नोट यानी कि उस नोट को, उस पैसे को। एंड इमीडिएटली और फौरन, सैड और कहा। इमीडिएटली मतलब फौरन, सैड यानी कि कहा, क्या कहा कि सन बेटा, दिस इज़ आ 100 रुपी नोट, ये 100 रुपये का नोट है। नॉट 500 यानी कि 500 रुपये का नोट नहीं है, ये 100 रुपये का नोट है और ये 500 का नोट नहीं है। तो इस पर क्या हुआ, द 3 फ्रेंड्स वर शॉक्ड, तीनों जो दोस्त है, 3 फ्रेंड्स मतलब तीनों दोस्त वर शॉक्ड यानी हैरान रह गए, ठीक है। तो इसके आगे क्या हुआ कि कामरान क्विकली आस्क्ड, यानी कि कामरान ने जल्दी से पूछा। क्विकली मीन जल्दी से। ये बेसिकली के जो एडवर्ब है, एडवर्ब बेसिकली क्या हमें बताता है, हमें तरीका बताते हैं कि एक काम किस तरह से हुआ। ये वर्ब है या एडजेक्टिव है या ये जो है एक और एडवर्ब है, ये जो है किस तरह उसने फंक्शन किए, ठीक है। ये क्विकली यहाँ पे बेसिकली एडवर्ब है। उसने, कामरान ने जल्दी से पूछा, क्या पूछा, बाबा जी, हाउ डू यू नो, आप हाउ डिड यू नो, आपने कैसे जाना। हाउ डिड यू नो, कैसे जाना। नो मीन जानना, यानी कि हमने आपको बेसिकली 100 रुपये का नोट दिया था और आपको 500 कहा था, लेकिन आपने कहा नहीं ये 100 है, आपने कैसे जाना ये चीज़। तो इस पे बाबा अकरम जो दुकानदार तंदा था, लाफ्ट अंसा, ठीक है, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि सन बेटा, आई मे बी ब्लाइंड, मैं शायद अंधा हूँगा, बट लेकिन आई एम नॉट फूल, आई एम नॉट अ फूल, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। आई एम नॉट अ फूल, मैं एक बेवकूफ़ नहीं हूँ। एवरी करेंसी यानी कि हर करेंसी नोट जो है, एज अ डिफरेंट टेक्सचर, हर करेंसी नोट की एक अलहदा साख्त होती है। डिफरेंट मीन अलहदा, डिफरेंट मीन अलहदा भी कह सकते हैं या मुख्तलिफ भी कह सकते हैं। टेक्सचर कहते हैं साख्त को या बनावट को, ठीक है। यानी कि हर नोट की एक अलहदा बनावट होती है, एक अलहदा साख्त होती है। साइज़ और उसकी साइज़ होती है, अलहदा साइज़ होती है। एंड थिकनेस और मोटाई होती है। थिकनेस कहते हैं मोटाई को, यानी कि हर जो है पैसे की अलहदा एक साइज़ होता है, उसकी मोटाई होती है और उसकी जो है साख्त होती है। और आगे क्या रखा है, माई हैंड्स आर माई आइज़, मेरे हाथ, हैंड्स मतलब हाथ, माई हैंड्स आर माई आइज़, जो मेरे हाथ है वो मेरे आंखें हैं, ठीक है। यानी कि इससे इनको छू कर मैं अंडरस्टैंड कर जाता हूँ कि ये कौन सी करेंसी है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ रेफरेंस कि नाउ शायद, यानी कि जो दूसरा दोस्त था, अभी जो शायद है, थॉट सोचा, ऑफ अनदर ट्रिक, एक और ट्रिक का, एक और चाल का। ट्रिक कहते हैं चाल को, अनदर मीन एक और या दूसरा, यानी कि शायद जो दूसरा फ्रेंड था, ठीक है, उस लड़के का, उसने अभी एक और ट्रिक सोचा। वो क्या था कि सीक्रेटली, उसने खुफिया अंदाज में, सीक्रेटली में खुफिया अंदाज में, पिक्ड अप उठाया, पिक अप मीन उठाया, क्या उठाया, आ बिस्कट, एक बिस्कट उठाया, आ बिस्कट पैकेट, एक बिस्कट का पैकेट उठाया, फ्रॉम द शॉप, दुकान से, फ्रॉम मीन से, शॉप मीन दुकान, एंड इट और छुपाया। इट जो है आइट की सेकेंड फॉर्म है, इट मीन छुपाया, इट यानी कि इसे, इन इस पॉकेट, अपने पॉकेट में, ठीक है, अपने पॉकेट में उसने एक बिस्किट का पैकेट उठाया और उसको जेब में रखा। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, जैसे ही वो निकलने लगा, अबाउट टू लीव यानी कि निकलने लगा, बाबा अकरम सैड, बाबा अकरम ने कहा, क्या कहा कि सन यानी कि बेटा, पुट बैक द बिस्कट्स यू स्टोल, वापस रखो, पुट बैक मीन वापस रखो, द बिस्कट्स यानी कि बिस्कट्स को, यू जस्ट स्टोल आपने जो अभी चुराया, स्टोल मीन चुराया, स्टील की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इस पे जो शायद का रिएक्शन क्या था कि शायद जा ड्रॉप इन शॉक, यानी कि शायद जो है हैरानगी से क्या हुआ, दंग रह गया, ठीक है। ई आस्ट, उसने पूछा, यानी कि शायद ने पूछा, बाबा जी, ओ डिड यू नो, आपने कैसे जाना। डिड यू नो मतलब कैसे जाना, आपने कैसे जाना, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैसे जाना। बाबा अकरम स्माइल्ड, बाबा अकरम ने मुस्कुराया, स्माइल्ड में मुस्कुराया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मुस्कुराया। टैप्ड या आप कह सकते हो मारा, ठीक है, टैप मीन मारा। इज स्टिक, अपनी लाठी को, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, यानी कि अपने लाठी को ज़मीन पे टपटपाया, ठीक है, यानी कि थोड़ा ज़मीन पे मारा हल्का। एंड सैड और कहा, क्या कहा कि वैन एवर, यानी कि जब कभी भी,
आई प्लेस समथिंग, मैं कोई चीज़ रखता हूँ, समथिंग मीन कोई चीज़, प्लेस मीन रखना। वैसे प्लेस का मैंने जगह भी है, लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब वर्क हो रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो इसका मैंने ये जगह, ठीक है। जब रखना, जब मैं कोई चीज़ रखता हूँ ऑन द शेल्फ यानी कि अलमारी में, या आप इसको डायरेक्ट शेल्फ भी कहते हैं, अलमारी में रखता हूँ। आई मेमोराइज इट्स पोजीशन, मैं इसकी जो है जगह याद करता हूँ, पोजीशन मीन जगह, मेमोराइज मीन याद करता हूँ। एंड और साउंड, और इसकी आवाज़ को भी याद रखता हूँ, इसकी आवाज़ और इसकी जो पोजीशन है मैं उसको क्या करता हूँ, मैं उनको याद करता हूँ। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के व्हेन यू टुक द बिस्कुट, जैसे ही जब आपने बिस्किट उठाए, व्हेन मीन जब, व्हेन यू टुक यानी कि लिया, द बिस्किट यानी कि बिस्किट को, आई न्यू मैं जानता था, समथिंग कोई चीज़, वाज मिसिंग यानी कि खोया हुआ है, या आप कह सकते हो कम है, मिसिंग मतलब कम या खोया हुआ। द थ्री फ्रेंड्स लुक्ड एट ईच अदर, तीनों दोस्त, थ्री फ्रेंड्स में तीनों दोस्त, लुक यानी कि देखे, एट ईच अदर एक दूसरे को, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, एंड और क्विकली और जल्दी से, पुट द बिस्कट्स बैक और वापस बिस्कुट को वापस रखे, पुट मीन रखना, बिस्कट मीन बिस्कट्स, बैक मीन वापस। कामरान सेड, कामरान ने कहा कि बाबा जी, फ्रॉम टुडे यानी कि बाबा जी आज से, फ्रॉम टुडे मतलब आज से, वी विल नेवर अंडर एस्टिमेट, हम कभी किसी को कम नहीं समझेंगे, ब्लाइंड यानी कि हम कभी किसी ब्लाइंड को यानी कि किसी अंधे को कम नहीं समझेंगे, पर्सन यानी कि शख्स को। बाबा अकरम स्माइल्ड यानी कि बाबा अकरम जो था वो मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि व्हेन आई साइट इज़ लॉस्ट, जब नज़रें चली जाती हैं, वन शुड लाइट द लैम्प ऑफ विजडम, तो एक को क्या करना चाहिए कि वो लाइट लगाना चाहिए, द लैम्प यानी कि चिराग के, ऑफ विजडम यानी कि अक्ल के, यानी कि जब नज़रें चले जाते हैं तो उसको चाहिए कि वो क्या करें, वो अपनी अकल के जो चिराग है उसको वो क्या करना चाहिए, लाइट करना चाहिए, लगाना चाहिए। डिफरेंस यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये। इसका मुराद है कि कभी किसी माजूर को अंडरस्टिमेट नहीं करो, कम नहीं समझो, और हर एक की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। डिफरेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।